श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला लव राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये 5 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन को बदलने के लिए बहुत ही अहम हैं। यानी कि ये 5 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देंगे। ये 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे और विशेषकर आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम को बढ़ाएंगे, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करेंगे और ये 5 बड़े बदलाव टूटे हुए रिश्तों को बचाने का काम करेंगे, बिखरे हुए रिश्तों का संवारने का काम करेंगे और इस समय में जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं को समाप्त करने वाले होंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना ताकि मैं जो भी आपको एक एक बदलाव बताऊं उस बदलाव को आप अच्छे से समझ पाएँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे बिल्कुल स्किप ना करें और एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। तो ऐसे में इसको अंत तक ज़रूर देखना है, मतलब कि देखना ही देखना है, चाहे जो भी हो जाए लेकिन एंड तक आपको देखना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को अब ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, तो ऐसे में इसे ज़रूर एंड तक इस वीडियो को देखें। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है, जैसे आपके लव रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर से संबंधित कोई दिक्कत है या पार्टनर के बारे में जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं कि वास्तव में वो आपके साथ प्रेम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या विवाह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, या वो धोखा तो नहीं दे रहे हैं आपको, तो जो भी है आपके मन में प्रश्न तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें फ़ोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस अक्टूबर के महीने में तुला राशि वालों के लिए कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध ग्रह का। बुध आपके 3 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये बुध तुला राशि में ही गोचर करेंगे आपके प्रथम स्थान में। इसके अलावा बुध का एक बार राशि परिवर्तन होगा 24 अक्टूबर 2025 को और तब बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। इसके साथ साथ मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर 2025 को होगा और मंगल भी वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे आपके द्वितीय भाव में। शुक्र जो कि 9 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं और ये द्वादश भाव में कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन आप 17 अक्टूबर 2025 को देखेंगे और सूर्य तुला राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे। बुध के साथ युति बना करके बुध आदित्य नाम का राजयोग करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 से गुरु भी अपनी चाल बदलेंगे और ये कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था में हो जाएंगे आपके दशम भाव में। शनि छठे भाव में रहेंगे, राहु पंचम भाव में रहेंगे और केतु लाभ भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो संयोग ग्रहों का बन रहा है, ये जो कम्युनिकेशन ग्रहों का एक दूसरे के साथ दिख रहा है और ये जो कोऑर्डिनेशन और जो तालमेल ग्रहों का इस समय में मुझे आपके जीवन में प्रबल रूप से दिख रहा है, तो ये यही संकेत देता है कि आपके प्रेम जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि मित्रों, आपने पिछले कुछ समय से ये अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में वो सीरियसनेस
नहीं है, वो गंभीरता नहीं है जिसके आप अधिकारी हैं, या जैसे आपने एक रिलेशनशिप की शुरुआत की थी, क्या आपको लगता है कि इस समय में एक टेम्परेरी रिलेशनशिप बन गया आपका, और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और मनमुटाव वाली स्थिति, रिश्ते में अनबन वाली स्थिति, बातचीत या तो कम हो गई है या फिर बिल्कुल आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, वो किसी भी सूरत में अभी के टाइम में बातचीत नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, या ब्रेकअप हो गया है, आप इस समय में किसी भी तरह से आपके पार्टनर के संपर्क में नहीं है, तो आपके मन में ये भी डाउट है कि क्या पैचअप होगा या नहीं होगा, क्या फिर से रियूनियन होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ जिस तरह से आपका शुरू में रिलेशनशिप में बॉन्डिंग थी, जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरह से तालमेल था, आपस में भरोसा था, म्यूचुअल ट्रस्ट था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, और इस वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उल जुलूल नेगेटिविटी आपके मन में देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आलसी होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सफोकेंट महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि आप का जीवन क्या सही ट्रैक पे है भी या नहीं है। तो सबसे पहला जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो पहला परिवर्तन लव लाइफ में आपके होने वाला है, वो होगा जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका रियूनियन होगा, उनका पैचअप होगा। और ये शुरुआत कब से होगी? ये शुरुआत आपकी 18 अक्टूबर 2025 के बाद होगी। 18 अक्टूबर 2025 मेरे तुला राशि वालों सुन लो आप। 18 अक्टूबर 2025 के बाद जब आपका समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप में पार्टनर जो हैं खुद से आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 के बाद ये याद रखना, 18 अक्टूबर 2025 के बाद आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बातचीत होगी। इस समय में ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, रियूनियन होगा, फिर से आप आमने सामने मुलाकात करेंगे। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं वो फिर से एक दूसरे के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे। इस समय में कहीं घूमने जाएंगे आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। इस समय में पार्टनर की फीलिंग्स आपके प्रति बहुत अच्छी होगी, और आप देखेंगे कि कहीं पे आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे देखने को मिल सकते हैं, आप एक साथ किसी रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट या किसी होटल में ठहर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल यात्रा इस समय में कर सकते हैं। बातचीत की टेबल पे आके, बातचीत की मेज़ पे आकर के चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे, और बीती बातों को लेकर के जो भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उन्हें आप समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, और बातचीत का सिलसिला वो खुद से शुरू करेंगे। आप देखेंगे जो भी बातचीत आप दोनों के बीच में होगी वो बातचीत बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत सकारात्मक होगी, और इसमें आपके पार्टनर का भी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि पिछले कुछ समय से इंटरेस्ट में कमी आई है आपको लेकर के। यानी कि इस समय में ये पार्टनर आपके बारे में इस तरह से सोचेंगे कि उनकी ज़रूरत है आप, तो कहीं ना कहीं उनको याद आएगी, और बीते जो भी बातें आप दोनों के बीच में हुई है, या पहले जो पास्ट में जिस तरह का भी रिश्ता, रिलेशन आप दोनों के बीच में रहा है, उस संदर्भ में भी वो आपके बारे में सोचेंगे और अच्छे से बातचीत करेंगे। ईगो क्लेश ख़त्म होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। थर्ड पार्टी के जाने के योग भी इस समय में पूरी तरह से बने हुए हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई घर का सदस्य है, या कोई रिलेटिव है, या कोई दोस्त हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, उनके जाने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। ये समय में आप देखना, आपके पार्टनर कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई पैसा दे सकते हैं, या आपकी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि यह समय में आपके पार्टनर अगर आपका कोई बर्थडे है तो इस मौके पे विश कर सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं, या फिर उनके जन्मदिन है और आप चाहते हैं कि वो आपको याद करें अपने जन्मदिन पे, तो ज़रूर वो भी कर सकते हैं। तो पहला और विशेष बदलाव ये होने वाला है आपकी लव लाइफ में 18 अक्टूबर 2025 के बाद। दूसरा जो अहम और सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो आपकी वैवाहिक जीवन को लेकर के मैं देख रहा हूँ। तो जिन लोगों का वैवाहिक जीवन अभी ख़राब है, या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन है,
कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, परिवार के साथ समन्वय तालमेल की कमी है, और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है। ससुराल पक्ष से टेंशन मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे में एक तो ये जो समय रहेगा मित्रों, जैसे ही आपका 24 अक्टूबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा तो क्या होगा, 24 अक्टूबर 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा, एक तो अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं या आपसे अलग रह रही हैं या मायके में हैं या किसी दूसरे स्थान पे वो रह रही हैं, तो उनके साथ एक तो बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। अगर बातचीत नहीं है, या आमने सामने मुलाकात आपकी और उनकी हो सकती है, या फिर वो आपके पास आ जाएंगी, एक बात। दूसरी बात, अगर आपके जो हस्बैंड है उनकी ओर से कोई भी बातचीत नहीं है आपके प्रति, या इस समय में पूरा का पूरा मूड उनका ख़राब है, या परिवार की बातों में आकर के आपके साथ तालमेल नहीं बैठा रहे हैं, तो उनका तालमेल बढ़ेगा, आपको समय देंगे। और इस समय में आप ये देखेंगे कि आपके हस्बैंड के प्रति हमदर्दी स्नेह बढ़ेगा, और आप दोनों कहीं पे घूमने भी जा सकते हैं, और आपस में जो लड़ाई झगड़ा है उसे भी आप दोनों मिलकर के समाप्त करेंगे, और इसमें परिवार का सहयोग साथ भी मिलेगा। अगर दोनों का डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और 28 अक्टूबर 2025 के बाद उसका कोई अंतिम फैसला आता है, तो ये अंतिम फैसला आपके पक्ष में रहेगा जैसे आप चाहते हैं। तो तीसरा जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है अक्टूबर 2025 में, वो होगा सिंगल लोगों के लिए। सिंगल लोगों के लिए क्या होगा, सिंगल लोगों के लिए उनको किसी नए पार्टनर का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। सिंगल लोगों के लाइफ में किसी नए इंसान की दस्तक होगी, नए इंसान की एंट्री होगी। और जैसे आपका पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, जैसे कि रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में प्यार की कमी, या रिलेशनशिप में सिर्फ पार्टनर आपको बातचीत करते थे या बातचीत करके आपसे दूरी बना लेते हैं, या कहीं ना कहीं फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना करके वो आपसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हुआ, तो ऐसे में जो सिंगल लोग हैं उनकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। और ये जो रिश्ता है, ये जो बातचीत है, ये आपके वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ के लिए होंगे। तीसरे बड़े बदलाव में एक तो एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, और ये एक्स पार्टनर इस समय में रियलाइज़ कर रहे हैं, ये एक्स पार्टनर इस समय में ये सोच रहे हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन उन्होंने अपने जीवन काल में लिया, जो आपसे वो दूरी बना गए। आपसे उनको दूरी नहीं बनानी चाहिए थी, ऐसा उनके मन में विचार है। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी पूर्ण रूप से होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है, और ये वापसी 11 अक्टूबर 2025 के बाद दिख रही है। और दूसरा, वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है, और बातचीत आपकी उस इंसान के साथ हो सकती है जिन्हें आप मन ही मन पसंद करते हैं, मन ही मन चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। चौथा बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है आपके लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, वो होने जा रहा है जो लोग अविवाहित हैं, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोज़ल आएगा 4 अक्टूबर 2025 के बाद। कोई रिश्ता मिलेगा आपको, और इस रिश्ते को आप स्वीकार कर देंगे, इस रिश्ते को आप एक्सेप्ट करेंगे, और सामने वाले भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। विवाह में जितना भी विलंब पिछले कुछ समय से क्यों ना आ रहा हो, उस विलंब का अब खात्मा होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात, रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने में हो जाएगा, इस महीने के एंड तक हो जाएगा। और जिनका पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत बंद हो गई है, तो वहाँ पे फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो लोग निसंतान है, संतान को लेकर के विचार कर सकते हैं। 4 अक्टूबर 2025 के बाद कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज नहीं होगा। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज यदि आप करना चाहते हैं, लेकिन
इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, ये समय विशेषकर आप अविवाहित हैं तो विवाह की शनायाँ अब बहुत जल्द बजने वाली हैं आपके जीवन में। पाँचवा और जो महत्वपूर्ण बदलाव इस महीने तुला राशि वालों के लिए मैं जो देख रहा हूँ वो है, अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में स्थिरता की कमी है, उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इस समय में लड़ाई झगड़ा करते हैं या आपसे दूरी बना रहे हैं, तो ऐसे में उस रिलेशनशिप की भी एक अच्छी शुरुआत 23 अक्टूबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से 5 बड़े बदलाव आपको बता दिए अक्टूबर 2025 के। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।